किसी कारणवश आप नहीं कर सकते हैं तो नवरात्रा का पहला दिन, चतुर्थी, चौथ वाला दिन। घर में बच्चे व्यसनों में फंस गए हैं, उनको जुआ की आदत लग गई है, शराब की आदत लग गई है, किसी पराई स्त्रियों के चक्कर में फंस गए हैं, उनके लिए चाहे वो पति हो और चाहे वो पुत्र हो, माता का चौथा दिन बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। मैया के चतुर्थ दिन उपवास कीजिए और मैया से प्रार्थना कीजिए, आनंद हो जाएगा। तो पहला दिन, चौथा दिन, अष्टमी और नौवां दिन। बेटियों का विवाह में अवरोधता आ रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, भारी परेशानी हो रही है, या बेटियां ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह बेटियां ससुराल में बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में हैं। उन कन्याओं के लिए, बेटियों के लिए, वो भी करे नहीं तो उसकी माँ तो करे, उन बेटियों के लिए वो अष्टमी का व्रत करे और आधी रात्रि तक जागरण किया जावे, आधी रात्रि तक जागरण किया जावे। जागरण में आप माता की भेंटें खुद गा लीजिए। रात्रि में थोड़ा सिद्धि कुंज का स्तोत्र से, ये रात में ही हवन होगा, यज्ञ होगा। सिंध कुंजिका स्तोत्र में एक मंत्र है, अम कम चम टम तम पम यम, ये उसमें मंत्र है। अब मैं इसको इसलिए पूरा नहीं बोल रहा हूं कि इस मंत्र को व्यासपीठ से बोलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए उसको मन ही मन उसको उच्चारण किया जाता है। अष्टमी की रात्रि को यदि गुड़हल के फूल को यदि घी में डुबा करके अष्टमी की रात्रि को यदि हवन यज्ञ किया जाता है उन बेटियों के निमित्त, तो निश्चित रूप से उन बेटियों की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। ऐसा कालिका पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। माँ के लिए नवरात्रा के व्रत और महिमा के लिए कालिका पुराण में बहुत बड़ी बातें कही गई हैं, और इस समय मैं आपको वो बातें कर रहा हूं जो मैंने 26 वर्ष में अभी तक बिल्कुल भी नहीं करी, क्योंकि ये भगवान की बड़ी कृपा है। हर रोजाना सूर्य उदित होने के तत्पश्चात मेरी व्यासपीठ कुछ नया सा ही बोलती है, कुछ नया ही लेकर के आती है। अब पुराना का पुराना ही सुनेंगे तो फिर आप बोर हो जाएंगे। तो आप ये